भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेती है जैसे एक बछड़ा हजार गायों के बीच अपनों को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेती है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता है। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता है। किसी के साथ बुरा करने वाला इंसान भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द लीजेंड गैलरी में। आज की कहानी का शीर्षक है जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप सभी इस कहानी को गौर से सुनिएगा, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो चलिए हम लोग विलंब ना करते हैं और चलते हैं कहानी पर। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 केजी मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने मक्खन के वजन को तौल कर नहीं देखा। कल तौल कर देखूंगा कि ये मक्खन 1 केजी से कम तो नहीं देता है। अगले दिन जब वह व्यक्ति दुकानदार को मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव में पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेराफेरी करते हो। 1 किलो मक्खन की जगह 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूं और मेरे पास वजन करने के लिए सही माप नहीं है, लेकिन मैं हर रोज इस दुकानदार से 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मैं मक्खन तौलता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। पंचायत ने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ हम जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी प्रकार किसी के बारे में बुरा सोचोगे या बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। जिस तरह दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों के वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हम बुरा करके 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी और यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करेंगे। कुछ सुझाव अगर हो मेरे लिए तो कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर अभी तक आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो नहीं किए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेंगे। अगर आप यह वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं
मेरे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।